हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इंग्लिश के एक और नए वीडियो में उपस्थित हुए हैं। आज हम आपको इंग्लिश में आर्टिकल्स पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि बच्चों आर्टिकल्स मतलब होता है विषय, या फिर बच्चों इसको हम कह सकते हैं अनुच्छेद, या फिर इसको कह सकते हैं लेख। आइए बच्चों इसकी हम डिफिनीशन समझते हैं कि आर्टिकल्स क्या होता है। जैसा कि बच्चों यहाँ पर डिफिनीशन इसकी होगी, जहां पर कोई एक विषय पर कुछ लेख या बच्चों उसको क्या कह सकते हैं अनुच्छेद यदि बच्चों लिखा जाता है, या लेख या अनुच्छेद अगर आपको समझना है तो जैसे बच्चों हम लोग इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, हिंदी में निबंध उसका अर्थ होता है, वही बच्चों अगर हम लिखते हैं या लिखा जाता है हमारे द्वारा, या हमें लिखा कहीं मिलता है, तो उसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। जैसा कि बच्चों आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल्स, जिसको हिंदी में कहेंगे बच्चों अनिश्चित लेख, और दूसरा यहाँ पर बच्चों है डिफिनिट आर्टिकल, जिसको हम कहते हैं निश्चित लेख। तो बच्चों हम थोड़ा से आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है वो ए और एन होता है बच्चों, और जो डिफिनिट आर्टिकल होता है वो होता है बच्चों द। तो अब हम बच्चों ए और एन और द का हम आगे आपको प्रयोग बताते हैं कि कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ पर एन लगेगा, कहाँ पर ये द लगेगा। तो ये आर्टिकल किस प्रकार कैसे जुड़कर या उस जगह पर होकर कैसे प्रयोग होते हैं, इन्हीं के बारे में बच्चों हम आगे आपको डिटेल से समझाने वाले हैं। तो बच्चों आर्टिकल्स हमारा दो प्रकार है, पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है डिफिनिट। अब इन्हीं दोनों के बारे में बच्चों हम डिटेल से आपको पढ़ाते हैं और आपको समझ में आएगा। बस आप वीडियो के अंत तक आप बच्चों बने रहिएगा। आइए बच्चों हम अब इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले पार्ट इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में अब हम समझेंगे कि क्या होता है बच्चों इंडेफिनिट आर्टिकल। जैसा कि बच्चों इसकी हम डिफिनीशन देख लेते हैं कि जिस सेंटेंस में ए और एन का प्रयोग किया जाता है तो उसे ही बच्चों हम कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। तो बच्चों यहाँ पर बात किसकी हो रही है, जहां पर ए या फिर एन, आप ए का भी प्रयोग करिए और एन का भी प्रयोग करिए, यानी अलग अलग, यानी ए का अलग प्रयोग करिए, एन का अलग प्रयोग करिए। अगर आप दोनों का प्रयोग करते हैं तो वही ही बच्चों क्या कहलाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब जैसा कि बच्चों आइए हम समझते हैं कि यूज ऑफ ए और एन, मतलब कि ए और एन का अब हम लोग बारी बारी से प्रयोग देखेंगे कि कहां पर ए लगेगा बच्चों और कहां पर एन लगेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमारा इसी में होता है कि हम एक के लिए एन लगाएं या फिर ए लगाएं। तो आज बच्चों हम इसी आपके कंफ्यूजन को दूर कर देंगे, बस आप अच्छे से वीडियो को देखिए समझिए। जैसा कि बच्चों यहाँ पर ए और एन, मतलब ए और एन दोनों का अर्थ क्या होता है, एक। कहने का मतलब बच्चों ए माने भी एक होता है और एन माने भी एक होता है। आगे समझिए, ध्वनि या उच्चारण के आधार पर ए एन का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है बच्चों ए या फिर एन, इनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, ध्वनि, यानी ध्वनि या फिर जब हम उच्चारण उनका करेंगे, किसका उच्चारण करेंगे बच्चों, यहां पर जैसे समझिए कि यहां पर जैसे क्या लिखा है ओल्ड, अब यहां पर बच्चों ओ क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, ओ आ रहा है, तो यही क्या है बच्चों, ध्वनि है। तो हम इसके आधार पर हम ए या फिर एन का प्रयोग करेंगे। अब आइए समझते हैं बच्चों आगे, जैसे हिंदी स्वर, जैसे बच्चों हिंदी में छोटा आ जाए, या फिर बड़ा आए, या छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ओ, ऐसे कहां तक बच्चों, औ तक। यदि इनमें से कोई भी अगर अक्षर की ध्वनि अगर हमको पढ़ने में बच्चों निकल रही है तो वहां पर बच्चों हम सीधा किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब बच्चों ये है कि ध्वनि या फिर हम उच्चारण करते समय एक ही बात का ध्यान रखेंगे कि यदि इन सभी में से कोई एक, कहने का मतलब है कि जो हमारे
हिंदी स्वर हैं, उनमें से कोई एक, यानी जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इनमें से कोई एक का जब हम उच्चारण करेंगे अगर हमको समझ में आएगा या इनका उच्चारण में इनका किसी में मतलब इन सभी में से किसी एक का भी अगर जिक्र होगा तो बच्चों वहां पर हम ऐन का प्रयोग कर देंगे। जैसे आइए बच्चों अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें, तो फिर हम इसके उदाहरण को समझाते हैं। ऐन का प्रयोग करते हैं, बाकी अन्य सभी जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? ए का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि बच्चों यदि हिंदी स्वर इनमें से कोई एक अगर उच्चारण करते समय आता है तो वहां पर बच्चों हम ऐन का प्रयोग करेंगे, बाकी हर जगह हम आंख बंद करके ए का प्रयोग करेंगे। आइए हम अब आपको उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आयज में देखिए, राम वाज एन ओल्ड पुलिस। राम तो बच्चों क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। वाज माने इसकी जो क्रिया है, वाज माने था। अब एन माने एक होगा बच्चों, ओल्ड माने आप कह सकते हो बूढ़ा। जब बच्चों हम किसी व्यक्ति के लिए ओल्ड का प्रयोग करेंगे तब वहां पर बूढ़ा का अर्थ निकलेगा बच्चों। यदि हम किसी वस्तु के लिए प्रयोग करेंगे तो वहां उसको हम पुराने के लिए कहेंगे। ठीक है बच्चों? तो यहां पर ओल्ड मतलब बूढ़ा, पुलिस मतलब पुलिस ही होता है। कहने का मतलब यह है कि राम एक बूढ़ा पुलिस था। तो अब बच्चों बात यह हो रही है कि ऐन लगा कैसे, इस पर अब हम फोकस करते हैं। तो जो यहां पर ओल्ड लिखा हुआ है बच्चों, अब ओल्ड को जब आप उच्चारण करोगे तो आप ध्यान दीजिए कि जो आपकी ध्वनि आ रही है, पहला क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। अब ओ बच्चों क्या है? हिंदी का स्वर है। यदि हिंदी का स्वर आता है तो वहां पर बच्चों हम ऐन का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार बच्चों हम आगे समझते हैं। यहां पर जैसे यहां है आई एम लिविंग इन एन ओल्ड होम। आई माने मैं, एम माने हूं, लिविंग माने रह रहा, कहां में, एन माने एक, ओल्ड माने पुराना। अब यहां पर बच्चों होम आया है। हमने आपसे क्या बताया कि जब किसी व्यक्ति के बारे में बात होगी तो वहां हम क्या लिखेंगे? ओल्ड का बूढ़ा लिखेंगे बच्चों। यदि बच्चों किसी वस्तु की बात या किसी जगह की बात होगी, कहने का मतलब है कि कर्ता यानी नाउन को छोड़कर या नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर बाकी हर जगह हम क्या लगाएंगे? पुराना, या फिर बच्चों क्या कहेंगे? पुरानी। तो कहने का मतलब यह है कि मैं रह रहा हूं इन ए ओल्ड होम, एक पुराने घर में। कहने का मतलब यह है कि इसका जब अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा? मैं एक पुराने घर में रह रहा हूं। तो यहां पर बच्चों ऐन लगा कैसे? वही बात हमने जो यहां पर बताई थी कि जब इसको हम उच्चारण करेंगे तो ओल्ड आएगा। ओल्ड में ओ क्या है? हिंदी स्वर है। यदि हिंदी स्वर है बच्चों तो वहां पर हम ऐन लगा देंगे। इसी प्रकार आगे देखेंगे, आई हैव एन ओल्ड एक्स। आई माने मैं या फिर मेरे, हैव माने पास, एन माने एक, ओल्ड माने पुरानी, एक्स माने कुल्हाड़ी। मेरे पास एक क्या है? पुरानी कुल्हाड़ी है। या फिर बच्चों कहेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर आप कह रहे हैं कि हर जगह आप ओल्ड ओल्ड लिखे हैं, यहाँ पर हम ओल्ड हटा देते हैं। चलिए यहाँ पर एक्स ही लिख देते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो अब यहाँ पर देखिए, जब एक्स का आप निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा? इसका उच्चारण एक्स। एक्स में क्या आया बच्चों? अय आया है। अय देखिए यहाँ पर है ना। यदि हिंदी उच्चारण में ये पहला अक्षर आता है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? ऐन का प्रयोग करेंगे। अब इसका जब हम अर्थ निकालेंगे तो हमारा अर्थ क्या हो जाएगा? मेरे पास एक कुल्हाड़ी है। अब इसी प्रकार आगे हम अब देखेंगे ए का प्रयोग। अब उम्मीद करते हैं बच्चों ऐन का प्रयोग आपके समझ में आ गया होगा। बस बच्चों हमें क्या करना है? हिंदी के स्वर आपको
याद करना है। हिंदी का स्वर आप याद कर लीजिए और उच्चारण करते समय यदि बच्चों उच्चारण करते समय यदि हिंदी स्वर में किसी एक अक्षर का भी हमें जानकारी या आभास होगा तो वहाँ बच्चों हम ऐन लगा देंगे। बाकी हर जगह हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर लिखा भी गया है कि बाकी अन्य सभी जगह पर हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ समझते हैं शीला हैव ए यूनिवर्सिटी। अब बच्चों यहाँ पर आप एक बार आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हमने तो पढ़ा है कि ए ई आई ओ यू यानी इंग्लिश के जो 5 वावेल हैं यदि ये पहला अक्षर आएगा तो वहां पर हम ऐन प्रयोग करेंगे। लेकिन बच्चों ये तरीका गलत है। ठीक है बच्चों, क्यों गलत है अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे। अब जैसे वहां पर क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी, क्या लिखा है बच्चों, यूनिवर्सिटी लिखा है। तो अब यूनिवर्सिटी में ये क्या आ रहा है, बताइए बच्चों, क्या आ रहा है, या आ रहा है ना। अब या तो इसमें कहीं है नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारा व्यंजन है हिंदी का। तो यहाँ पर बच्चों अब जब ये इन सभी में से कोई भी नहीं यहाँ आएगा तो ऐन लगने का कोई सवाल ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, वहां पर ए लगा देना है। क्या लगाना है बच्चों, ए लगा देना है। तो हमें ये चीज जो है अब नहीं याद करना है, क्योंकि हर जगह आपका ये नहीं सही हो सकता है। आपका कहीं भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे इसको समझ लीजिए, यू क्या है, अंग्रेजी का वावेल है। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि अंग्रेजी का वावेल आएगा तो वहां ऐन लगाएंगे। लेकिन अब यहाँ क्या करेंगे, हम ऐन लगाएं कि ये लगाएं। तो यही चीज को हमको क्या करना है बच्चों, ध्यान देना है कि हिंदी का वावेल आएगा तभी ऐन लगाएंगे, अन्यथा हर जगह हम ए लगाएंगे। ठीक बच्चों, इसी प्रकार आगे, दे आर ए टीचर, वे एक अध्यापक हैं। तो यहाँ पर टीचर में देख लीजिए टीचर, तो क्या आया बच्चों, टा आया। तो टा यहाँ तो है नहीं, तो हम सीधा सीधा किसका प्रयोग कर देंगे, ए का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार आगे, माई फ्रेंड इज आ प्रिंसिपल, मेरा मित्र एक प्रधानाचार्य है। मेरा मित्र क्या है, एक प्रधानाचार्य है। अब देखिए इसमें प्रिंसिपल, ठीक ना बच्चों। तब यहाँ पर क्या आ रहा है, पा आ रहा है। अब जबकि यहाँ पर बच्चों हमने बात की हिंदी स्वर की। तो ये बच्चों ए और ऐन का प्रयोग आपके समझ में आ गया है। अब हम इसका दूसरा भाग डिफिनिट आर्टिकल को देखेंगे। आइए बच्चों अब इसके दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरे पार्ट को क्या कहेंगे बच्चों, डिफिनिट आर्टिकल, जिसको कहते हैं निश्चित लेख। आइए समझते हैं इसको क्या कहते हैं, इसकी डिफिनीशन समझते हैं बच्चों। जिन सेंटेंसेज में द का प्रयोग किया जाता है उसे डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। बच्चों इनडिफिनिट में क्या था, ए एन का प्रयोग होता था, और डिफिनिट में क्या है, द का प्रयोग होगा। आइए समझते हैं कि द का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। तो इसकी समझते हैं कि जहां किसी व्यक्ति, भाई कोई व्यक्ति का नाम बच्चों आ जाए, या किसी वस्तु का नाम आ जाए, या फिर किसी समुदाय का बात आ जाए, ठीक बच्चों, या फिर कोई नदी की बात आ जाए, और बच्चों सागर है, पहाड़ियां हैं, और समाचार पत्र हैं, जहाज हैं, इमारत हैं, ग्रंथ हैं, मौसम है, बच्चों नदियां हैं, इन सभी यानी आदि में और भी जितने हैं, यदि उनका ज्ञान होता है तो वहीं पर बच्चों हम क्या करते हैं बच्चों, द का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब बच्चों ये है कि अभी हम यूज में द का प्रयोग अलग से लेकर आएंगे, तो वहां आपको पूरा हम डिटेल से आपको समझा देंगे कि द कहाँ लगता है। यहाँ पर आप मोटे मोटे हिसाब से आप समझ लीजिए कि द का प्रयोग जहाँ होता है उसे ही डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्योंकि बच्चों हम यहाँ पर आपको आर्टिकल बता रहे हैं, तो आर्टिकल में जो थोड़ा थोड़ा यूज है वहां पर आपको हम यहाँ समझा दे रहे हैं बच्चों। बाकी अलग से हम जब लेकर आएंगे यूज द का या फिर ए एन का, तो वहां और अच्छे से आपको बहुत सारे उदाहरण के साथ आपके सामने आएंगे, तब आपके और समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम समझते हैं इसके उदाहरण को। जैसा पहला है, द पुअर आर ऑलवेज सैड। कहने का मतलब यह है कि बच्चों कि द पुअर, पुअर क्या है बच्चों, यहाँ पर एक जो है गरीब व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि जो गरीब लोग होते हैं वो ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, सैड मतलब दुखी होते हैं। कह रहे हैं कि बच्चों
कि जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, दुखी होते हैं। तो यहाँ पुअर क्या है बच्चों, एक नाउन है, तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, द का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार बच्चों द ताजमहल, ताजमहल क्या है बच्चों, एक हमारा धरोहर है। कहने का मतलब है कि विश्व में 7 आश्चर्यों में इसका जिक्र होता है। ठीक है बच्चों, जो कहाँ पर है इस समय, आगरा में है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये ताजमहल क्या है, एक इमारत है जो कैसी है, प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है। 7 अजूबे में एक इनका भी यानी हमारे ताजमहल का भी नाम आता है। तो यहाँ पर ये क्या है बच्चों, मशहूर है और साथ ही साथ इमारत का नाम है। तो क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, द ताजमहल इज अ फेमस बिल्डिंग। ताजमहल एक प्रसिद्ध क्या है, इमारत है बच्चों। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, द लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इमारत की बात हो रही है, ताजमहल की बात हो रही है। इसी प्रकार आगे द गंगा। अब गंगा क्या है बच्चों, एक नदी का नाम है। तो यहाँ पर आपने कहा था कि यहाँ पर नदी का नाम आता है, तो वहां क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। इज अ हॉली रिवर, गंगा एक क्या है, पवित्र नदी है। इसी प्रकार आगे देखते हैं बच्चों, द अमर उजाला इज बेस्ट न्यूज़पेपर इन द इंडिया। अब देखो इंडिया एक क्या है, देश का नाम है, तो उसके पहले भी यहाँ द का प्रयोग हुआ है। और अमर उजाला क्या है बच्चों, एक हमारा समाचार पत्र है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी द का प्रयोग हो जाएगा। तो इनका कहने का मतलब अर्थ क्या निकलेगा बच्चों, कि अमर उजाला एक ही बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है हमारे भारत में। यानी हमारे भारत में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा न्यूज़पेपर कौन है, कौन सा, तो उसका नाम है अमर उजाला। तो यहाँ पर द का प्रयोग हो गया बच्चों। इसी प्रकार द रामायणा, रामायण क्या है बच्चों, एक ग्रंथ है, इसलिए यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। द रामायणा इज अ फेमस ग्रंथ ऑफ द हिंदूज। यहाँ देखिए हिंदूज आया है बच्चों, इसलिए यहाँ क्या प्रयोग हुआ है, द का प्रयोग हुआ है। कहने का मतलब है कि रामायण एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसका, हिंदुओं का। अब इसी प्रकार बच्चों आगे द यमुना इज एन ओल्ड रिवर। यमुना क्या है बच्चों, एक नदी का नाम है, तो यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। यानी यमुना एक पुरानी नदी है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हमारा आर्टिकल था। आपको कैसा लगा बच्चों, हम आपको और ऐसे यूज जो होंगे अब आपको हम यूज पढ़ाएंगे